हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन में, जिसमें हम आज करेंगे क्लास 10th की मैथ्स की असेसमेंट वर्कशीट 1। आज है 27 जुलाई 2021। आज हमें इन्होंने मैथ्स के 10 क्वेश्चंस दे रखे हैं बच्चे, तो आपको इसे ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आपके नवंबर में एग्ज़ाम होने हैं वो एमसीक्यू पर ही बेस्ड है। और जितने भी असेसमेंट सीट्स आती हैं आपको उसी तरह की तैयारी, उसी तरह की क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आ जाइए अब हम करते हैं अपने इस असेसमेंट सीट को। सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने हमें दिया है, -2 और 6 किस चतुर्थांश में स्थित हैं। ठीक है बच्चे, तो ये आप लोगों का 9th में था ये चैप्टर, आई थिंक ये था 3rd चैप्टर था। तो -2 और 6 यानी पहला माइनस का और दूसरा प्लस का डिजिट है, तो वो हमारा होगा दूसरे चतुर्थांश में। ठीक है बच्चे, पहले चतुर्थांश में दोनों प्लस के होते हैं, दूसरे चतुर्थांश में पहला माइनस दूसरा प्लस, तीसरे चतुर्थांश में दोनों माइनस के होते हैं, और चौथे चतुर्थांश की बात करें तो वो पहला प्लस का होता है और दूसरा माइनस का होता है। क्लियर है बच्चों? अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन में इन्होंने हमें दिया है कि एक 195 और 87 का HCF 3 है, तो इनका LCM क्या होगा। ठीक है बच्चे, आपको दो नंबर्स दे रखे हैं और HCF भी गिवन है। तो जब दो नंबर और HCF भी गिवन है तो हमें क्या करना है कि दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। इसका फार्मूला होता है बच्चे, जैसे इसका फार्मूला होता है N1 इंटू N2 इक्वल टू HCF इंटू LCM। ठीक है बच्चे, ये फार्मूला आपको याद रखना होगा, N1 इंटू N2 इक्वल टू HCF इंटू LCM। N1 इंटू N2 का मतलब होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक है बच्चों, तो आपको दोनों नंबर क्या दिए, 195 और एक नंबर दिया आपको 87। HCF आपको दे रखा है 3 और LCM पता करना है हमें, तो LCM को LCM ही लिखेंगे। क्लियर है बच्चों? अब हमें LCM फाइंड आउट करना है, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा, यानी इसकी सीधी सी बात करें तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई में लेना है। 195 इंटू 87 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है बच्चों, जब 3 से इसको कट करोगे तो यहाँ आ जाएगा 29। आप 195 और 29 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ऑप्शन आएगा 5655। क्लियर है बच्चों? यानी सेकंड का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 5655। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चे इन्होंने एक हमें डायग्राम दे रखा है, जैसा कि आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा है। तो इन दोनों के बारे में हम जानते हैं कि इनका मीनिंग्स क्या होता है, इसका क्या इनका मोटिव है। जैसे देखिए बच्चे, अगर ये एंगल आपको 40 दिया है, सपोज करो ये एंगल 40 है आपका, तो जो ये वाला होगा वो डबल हो जाता है, उसका क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। क्लियर है बच्चों? यानी अगर आपको इधर का 80 दे रखा है तो आपने ये वाला उसका हाफ कर देना है, या अंदर वाला दे रखा है 40 तो बाहर वाला उसका डबल कर देना है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये हमने 9th में ही किया था। ठीक है बच्चों, तो इन्होंने हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं और उसमें से बताना है कौन सा सही है। तो उसमें सही ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, ये देखिए जो QPR है, QPR मतलब ये वाला जो एंगल है बाहर वाले एंगल से आधा है। ठीक है, इस एंगल से आधा है, तो इसका ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलें बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें उन्होंने बोला है कि शून्यक निकालिए। ये भी बच्चे आपका 9th का ही क्वेश्चन है।
शून्य कैसे निकालते हैं, जैसे जो भी हमें दिया है उसके इक्वल में ज़ीरो रख लेते हैं। ठीक है बच्चे, ज़ीरो रख लेते हैं। क्लियर है। अब 3 को इक्वल से उधर ले जाएंगे तो वो 3 हमारा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, फिर x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो -3/4। क्लियर है बच्चों, तो ये होगा ऑप्शन ए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने हमें एक डायग्राम बना के दे रखा है। एक समकोण त्रिभुज दे रखा है और उसमें इसका एरिया, इस पूरे ट्रायंगल का एरिया दे रखा है 118 और इसकी x ऊंचाई दे रखी है हमें 4 और हमें ये बच्चे YZ निकालना है, ये निकालना है। तो ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब। ठीक है बच्चे, तो 118 इक्वल में 1/2 आधार क्या है बच्चे हमारा YZ और लंब है हमारा XL। ये 4 दे रखा है तो 4 रख देते हैं डायरेक्ट। तो ये देखिए बच्चे 2 2 ज़ा 4। ठीक है, अब 2 से इसको भी आप कट कर सकते हैं तो ये 2 5 ज़ा 10 और 2 9 ज़ा 18। तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा 59। क्लियर है बच्चों, तो समकोण त्रिभुज का फार्मूला आपने याद रखना है 1/2 आधार गुणे लंब। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने हमें एक समीकरण दे रखा है और ये बोला है कि हल है या नहीं। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। आप उन ऑप्शन में, जैसे कि ब्रैकेट में पहला जो नंबर होता है ये फर्स्ट नंबर x की वैल्यू होती है और ये y की वैल्यू होती है, तो आप x और y दोनों की वैल्यू एक ही बार पुट कर दीजिए और वो देखिए कि सॉल्व करने पर 0 आता है नहीं आता। अगर वो इसके इक्वल आ जा रहा है तो वो इसका हल होगा। तो इसका हल है बच्चे बी। ये देखिए, अगर हम 5 में x की वैल्यू पुट करते हैं तो ये, और 2 में y की वैल्यू क्या है 2, तो 2 × 2 -9, तो ये 5 हो जाएगा +4 -9, तो 9 - 9 तो क्या आ गया 0। तो इन्होंने 0 के इक्वल करने के लिए दिया है, तो इसका ऑप्शन होगा बच्चे बी। क्लियर है बच्चों। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। एक चक्रीय चतुर्भुज के शीर्ष डैश पर स्थित होते हैं। तो एक चक्रीय चतुर्भुज देखिए बच्चे कहते किसे हैं, ये देखिए ये चतुर्भुज है माना, और उसके ये, तो ये किस पर टच करेंगे, देखिए आप किस पे टच कर रहा है वो चतुर्भुज, वृत्त पर। तो इसका ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो 8 में उन्होंने हमें बोला है कि अपरिमेय संख्या बताइए कि इन चारों में से अपरिमेय संख्या कौन सी, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। तो अपरिमेय संख्या देखिए, इन्होंने पहला क्वेश्चन तो हमें रूट में 36 दे रखा है, तो 36 अगर रूट में है तो ये ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, तो ये तो 6 हो जाएगा बच्चे। तो ये तो अपरिमेय संख्या है नहीं, अपरिमेय संख्या। ठीक है बच्चों। और ऑप्शन बी की बात करें तो ये पूरी तरह सॉल्व हो चुका है, तो ये भी नहीं है। यहाँ देखिए बच्चे ये रिपीट कर रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन है सी। यानी आपने ये जानना है कि अगर कोई चीज़ रूट में दे रखी है और वो ग्रुप्स नहीं बना रहे लघुत्तम लेकर, तो वो अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन यहाँ पर उन्होंने ग्रुप बना लिया है, ये पूरी तरह डिवाइड हो गया है, तो ये भी अपरिमेय संख्या नहीं है। ये पॉइंट के बाद बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो ये भी नहीं है। तो यानी ये हो, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो 9 में उन्होंने बोला है कि कौन सा बिंदु y अक्ष पर स्थित है। y का मतलब होता है बच्चे, आपके पास जो ग्राफ होता है
ये वाला, ये ग्राफ दिया है, तो ये x होता है और ये y होता है। तो y पर कोई चीज़ तभी होगी जब आपका x 0 होगा। y पर अगर हमें किसी चीज़ को रखना है तो x 0 होगा, और x पे किसी चीज़ को रखना है तो y 0 होगा। तो आप सभी ऑप्शंस में देखिए कि x का 0 किस में है। देखिए क्वेश्चन ये है हमारा C। ठीक है बच्चे, x का 0 है तो वो y पे चल दिखेगा। अगर वहाँ x की बात करते तो y का 0 होना चाहिए था हमारा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 10 में वो कह रहे हैं एक बी सी डी ट्राइंगल है, एक बी सी डी, इसको समझ लेते हैं। ये देखिए मैंने एक ट्राइंगल बना दिया है, ट्राइंगल बी सी डी। ये देखिए एक ट्राइंगल बना लिए बी सी और डी, और कह रहे बी एम माध्यिका है, तो बी एम इनके मिडल पार्ट में आ गया। अब वो पहला कह रहा है कि जो एम है वो सी डी का मध्य बिंदु है, तो ये तो बिल्कुल सही बोला इन्होंने, गलत तो है नहीं। हमें गलत का चुनाव करना है कि किसने कौन सा गलत है। दूसरा है बी सी एम और बी डी एम का एरिया इक्वल है, तो ये भी ठीक है। ये वाला और ये वाला, ये दोनों एरिया इक्वल्स हैं। सी की बात करें तो वो कह रहे हैं बी सी एम छोटा है बी डी एम से, तो ये गलत है क्योंकि बच्चे वो दोनों एरिया इक्वल है, तो गलत ये रहा हमारा ऑप्शन सी। क्लियर है बच्चों? तो उम्मीद है आप लोगों को आ गया होगा, और यदि आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन, मेरी बताने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि आने वाले टाइम में अब मैं लेसन वाइज आप लोगों को क्लास 10th के मैथ्स की MCQ वाले क्वेश्चंस कराऊंगा, जिससे कि आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिले। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।